एज अ बिगिनर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पर लोग बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं और इन मिस्टेक्स की वजह से इन लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान होते हैं। तो अगर आप लोग भी बिगिनर हैं और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। सबसे पहली गलती करते हैं म्यूचुअल फंड की स्कीम को सिलेक्ट करने के टाइम पर। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए दो तरीके की स्कीम होती है जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नंबर 1 डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स और नंबर 2 है रेगुलर म्यूचुअल फंड्स की स्कीम। अगर आप लोग डायरेक्ट म्यूचुअल फंड की स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप लोगों ने डायरेक्टली म्यूचुअल फंड कंपनी के साथ इन्वेस्टमेंट्स किया है। लेकिन वहीं पर अगर आप लोग रेगुलर प्लान के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके इन्वेस्टमेंट के अमाउंट पर कमीशन होता है, जिसकी वजह से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होती है। अगर आसान भाषा में कहा जाए तो अगर आप लोग डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको रिटर्न्स ज्यादा मिलेंगे, लेकिन अगर आप लोग रेगुलर प्लान की स्कीम को चूज करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को रिटर्न्स कम मिलेंगे। इसके बाद बिगिनर्स की दूसरी सबसे बड़ी गलती होती है नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने की। देखो, अगर आप लोग म्यूचुअल फंड की स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपको किसी पर्टिकुलर स्टॉक पर रिसर्च करने की रिक्वायरमेंट नहीं है और म्यूचुअल फंड की स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करना काफी ज्यादा आसान होता है। तो मेजॉरिटी केसेस में क्या होता है कि लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं मल्टीपल म्यूचुअल फंड की स्कीम में, लेकिन अगर आप लोग मल्टीपल म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं एक साथ में, तब यहाँ पर आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन होने की बजाय आपके इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो ओवर डाइवर्सिफाइड हो जाता है। और अगर आप लोगों का पोर्टफोलियो ओवर डाइवर्सिफाइड हो जाएगा तो आपके रिटर्न्स भी कंपैरेटिवली कम होंगे। तो आपको कभी भी अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो में 3 से 4 म्यूचुअल फंड की स्कीम को रखना है। इससे ज्यादा म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब होगा कि आपने पूरे मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया है, और अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो में आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स में ओवरलैपिंग्स होगी। अब मल्टीपल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की वजह से ओवरलैपिंग कैसे होती है इसके बारे में मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगा। इसके बाद तीसरी और सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं म्यूचुअल फंड में रिस्क फैक्टर को एनालाइज ना करके इन्वेस्टमेंट करने का। अगर आप लोग किसी भी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहां पर आपके गोल के हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करना है। किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के ऑप्शन में कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, आपको कितने रिटर्न्स कमाने हैं, ये डिपेंड करता है आपके इन्वेस्टमेंट के गोल पर। तो आपको आपके इन्वेस्टमेंट के गोल के हिसाब से ही इन्वेस्टमेंट करना है और उसके हिसाब से आपको आपके रिस्क को एनालाइज करना है और आपके रिस्क के हिसाब से आपको आपके पोर्टफोलियो को चूज करना है। आपको एक म्यूचुअल फंड की स्कीम को चूज करना है जहां पर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सबसे बड़ी गलती होती है लमसम म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पर। लमसम म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब होता है कि आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, और अगर आप लोग लमसम किसी भी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ऐसा करने के लिए मार्केट में बहुत सारे फैक्टर्स को ऑब्जर्व करना पड़ता है और उसके बाद में ही इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। क्योंकि जब मार्केट की वैल्यूएशन हाई होगी, कंपनीज के शेयर्स की प्राइस बढ़ने लगेगी और म्यूचुअल फंड के यूनिट की प्राइस लगातार ग्रो करते जाएगी, और उस टाइम पर अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो पर आप लोगों को नेगेटिव रिटर्न दिखाई दे सकते हैं। क्योंकि जब भी मार्केट में करेक्शन आता है तो उस पर्टिकुलर वैल्यूएशन पर पहुंचने के लिए उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की स्कीम को काफी ज्यादा वक्त लगता है, तो इसकी वजह से आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो में लॉसेस दिखाई दे सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एक गलती जो सब लोग करते हैं वो है म्यूचुअल फंड एसआईपी में। जब भी मार्केट में क्रैश आता है तो आपको म्यूचुअल फंड की एसआईपीज को इंक्रीज करना है या तो अपने म्यूचुअल फंड की एसआईपीज के इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाना है। क्योंकि जब मार्केट में डाउनफॉल आता है तब अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसकी वजह से आपके इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट कम होगा, और इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट कम होने की वजह से आप लोगों को अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लॉन्ग टर्म में। तो एज अ बिगिनर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पर आप लोगों को इन सभी मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। अगर आप लोग इन सारे पॉइंट्स को अवॉइड करेंगे तो आप लोगों को एक मल्टी बैगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी जहां पर आप लोग लॉन्ग टर्म में अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को म्यूचुअल फंड के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि म्यूचुअल फंड स्कीम्स क्या होती है, म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, म्यूचुअल फंड की स्कीम क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन से म्यूचुअल फंड की स्कीम्स हैं जहां पर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना है, इसके ऊपर मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई है जहां पर आप लोग चेकआउट कर सकते हैं चैनल पर। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप लोग डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप कि आज की इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।